दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली मुंबई में 24 घंटे में सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं और दिल्ली में 24 घंटे में 5,481 मरीज मिले हैं। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 24 घंटे में 18,466 लोग संक्रमित पाए गए हैं। अकेले मुंबई में 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा लोग संक्रमित मिले हैं। तो मुंबई में 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो संक्रमित मिले हैं। आपको बता दें कि तीसरी लहर आ ही गई है। आप लोग जरूर एहतियाती कदम जरूर उठाइए क्योंकि देश में कोरोना की तीसरी लहर की आहट जो है वो महसूस होने लगी है। दिल्ली मुंबई में 24 घंटे में सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं। अभी तक का ये आंकड़ा सबसे ज्यादा है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 24 घंटे में 5,481 मरीज मिले हैं। इसके बाद महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो 24 घंटे में 18,466 लोग संक्रमित पाए गए। तो आप समझिए कितनी तेजी के साथ महज 24 घंटे में मुंबई में 10,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। तो देश में कोरोना की तीसरी लहर की आहट साफ साफ सुनाई दे रही है। अगर हम लोग अभी भी नहीं चेते, अभी भी जागरूक नहीं हुए और अभी भी सावधानी नहीं बरती तो कहीं हद तक लापरवाही की वजह से हम भी जिम्मेदार होंगे इन केसों में इजाफा करने के लिए। बिल्कुल, जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उम्मीद यही जताई जा रही है कि लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए वरना ये मामले और ज्यादा बढ़ते नजर आएंगे। चलिए रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का, जम्मू कश्मीर से जो निकलकर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर किया है। आपको बता दें कि एक पाकिस्तानी आतंकी समेत 3 आतंकी मारे गए हैं और 24 घंटे में कश्मीर में 5 आतंकी मारे गए हैं। तो आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से जो निकल कर आ रही है। 24 घंटे में कश्मीर में 5 आतंकी मार गिराए हैं। आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। सुरक्षा बलों को इस तरीके से एक बड़ी कामयाबी जम्मू कश्मीर में हाथ लगी है। तो पुलवामा में आतंकी एनकाउंटर लगातार जारी है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी नागरिक समेत यहाँ पर जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकी जो है बताए जा रहे हैं कि उनको मार गिराने में हमारी सेना ने कामयाबी हासिल कर ली है। तो सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ जारी है। यहाँ पर गोला बारूद और इनके पास से आतंकियों के पास से हथियार भी बरामद हुआ है। तो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी बता दें कि पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। तो एक बार फिर से ओमिक्रॉन की खबरों की तरफ रुख कर लेते हैं। ओमिक्रॉन ने अब तक बच्चों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल में ओमिक्रॉन से 3 बच्चों का इलाज जो है वो किया जा रहा है, जिनमें से 2 डिस्चार्ज हो चुके हैं और 1 का इलाज अभी भी जारी है। इन सभी मुद्दों पर LNJP के MD डॉक्टर सुरेश कुमार से बातचीत की हमारे संवाददाता ने, वो देखिए। देश के अंदर बढ़ते ओमिक्रॉन के खतरे की जद में अब न केवल बड़े बल्कि बच्चे भी आना शुरू हो गए हैं। दिल्ली के LNJP अस्पताल में 3 ओमिक्रॉन से संक्रमित बच्चे थे जिनका 2 का इलाज होकर अब उनको 2 को छुट्टी मिल चुकी है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं LNJP के MD सुरेश कुमार जी। सुरेश जी, अब ओमिक्रॉन ने बच्चों को भी अपने जद में लेना शुरू कर दिया है। 2 जो बच्चों की छुट्टी हुई है ओमिक्रॉन से संक्रमित नहीं, कैसे उनका ट्रीटमेंट किया गया? हमारे पास 3 बच्चे आए थे जो कि विदेश से आए थे और उनको ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई। अभी तक हमारे तो LNJP के MD डॉक्टर सुरेश को आप सुन रहे थे। डॉक्टर सुरेश कुमार जो है अहम जानकारी यहाँ पर साझा कर रहे थे कि जिस तरीके से ओमिक्रॉन के मामलों में इजाफा हो रहा है, हमें पैनिक नहीं हो रहा है। तो बच्चों में सीरियस लक्षण जो थे वो नहीं थे। हालांकि ओमिक्रॉन के केस तेजी से फैल रहे हैं, इस बात की पुष्टि करते नजर आए डॉक्टर सुरेश कुमार। तो न्यूज इंडिया पर LNJP के MD डॉक्टर सुरेश कुमार को आप सुन रहे थे जो अहम जानकारियां साझा कर रहे थे। ओमिक्रॉन को लेकर हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की और इस बातचीत में उन्होंने कहा कि LNJP में बच्चों के लिए अलग से वार्ड की व्यवस्था जो है वो की गई है, अलग से वार्ड बनाए गए हैं। हालांकि बच्चों में सीरियस लक्षण जो है वो नहीं थे। बता दें कि ओमिक्रॉन के केस लगातार तेजी से फैल रहे हैं, इस बात की भी पुष्टि करते आए डॉक्टर सुरेश कुमार। तो न्यूज इंडिया पर आपने LNJP के डॉक्टर को सुना। ओमिक्रॉन को लेकर उन्होंने सावधानी बरतने को कहा। साथ ही LNJP में बच्चों के लिए अलग वार्ड है, उसके बारे में भी बताया डॉक्टर सुरेश कुमार ने। 2 का इलाज होकर अब उनको 2 को छुट्टी मिल चुकी है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं LNJP के MD सुरेश कुमार जी। सुरेश जी, अब ओमिक्रॉन ने बच्चों को भी अपने जद में लेना शुरू कर दिया है। 2 जो बच्चों की छुट्टी हुई है ओमिक्रॉन से संक्रमित नहीं, कैसे उनका ट्रीटमेंट किया गया? हमारे पास 3 बच्चे आए थे जो कि विदेश से आए थे और उनको ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई। अभी तक हमारे पास 135 ओमिक्रॉन के केसेस थे, जिसमें से 105 बच्चे और अडल्ट सब मिला के 105 का डिस्चार्ज हो गया। उसमें ये 3 बच्चे थे जिसको ओमिक्रॉन पॉजिटिव था। इसमें 1 बच्चा अभी तक हमारे पास भर्ती है और 2 को सफलतापूर्वक इलाज करके घर हमने भेज दिया है। ये जो 2 बच्चे थे इसमें एक बच्चे के गले में इन्फेक्शन था और हल्का बुखार था
और जो दूसरा बच्चा था उसको पेट में दर्द था और लूज मोशन था, और दोनों के एक्सरे ठीक थे, ब्लड का रिपोर्ट ठीक था, और कोई उनमें सीवियर सिम्टम्स नहीं थे। यानी कि दोनों बच्चे मामूली लक्षणों के साथ हमारे पास आए थे और विद इन वीक दोनों बच्चे रिकवर हो गए। सर, कोरोना की रफ्तार जिस तरीके से बढ़ रही है, पिछले 24 घंटे में 4000 से ज़्यादा मामले दिल्ली के अंदर दर्ज किए गए हैं। कोविड टास्क फोर्स के जो प्रमुख हैं एनके अरोड़ा, उन्होंने कहा है कि कोविड की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। आपका क्या मानना है? देखिए, मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से बहुत मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी जो हमने सेकेंड वेव में भी देखा, फर्स्ट वेव में भी देखा कि जिस तरह से मामले ग्राफ तेज़ी से बढ़ रहा है, उसको लेकर ये कहना कि अभी तो शुरुआत है, निश्चित रूप से ये शुरुआत मान सकते हैं इसको। आखिरी सवाल होगा, क्योंकि बच्चों को जो वैक्सीन लग रही है उसका ड्यूरेशन है दूसरी और फर्स्ट डोज का, वो 28 दिन रखा गया है। कुछ लोगों के मन में ये सवाल भी है कि जो लोग 18 प्लस हैं वो अभी वैक्सीन लगा रहे हैं, तो उनके सेकेंड डोज का ड्यूरेशन कितना रहेगा? आपने देखा कि जो अडल्ट हैं उसमें तो ज़्यादा है, क्योंकि हमने जो पहले वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम था उसमें हेल्थ केयर वर्कर्स को छोड़ के बाकी में 84 डेज का था अडल्ट्स में, फर्स्ट डोज और सेकंड डोज में। तो इसमें क्योंकि अभी जो बच्चे हैं उसमें अभी शुरू हुआ है, तो उसमें निश्चित रूप से 2 डोज लगने के बाद ही पूर्णतः इम्यूनिटी आती है और एंटीबॉडी अच्छी बनती है। तो बिल्कुल सुरेश कुमार जी ने साफ तौर पर कहा कि वैक्सीनेशन से ही ओमिक्रॉन और कोरोना से बचा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से न केवल बड़े बल्कि अब बच्चों को भी ओमिक्रॉन अपनी जद में ले रहा है। हालांकि दिल्ली के जो अस्पताल हैं वो पूरी तरीके से तैयार हैं हर खतरे से निपटने के लिए, लेकिन जिस तरह से कोरोना का विस्फोट राजधानी के अंदर हो रहा है, पिछले 24 घंटे में 4000 से ज़्यादा मामले आए हैं और जो पॉजिटिविटी रेट है वो तकरीबन 6.5% के करीब पहुंच गया है। तो ऐसे में लोगों को अब लापरवाही छोड़नी होगी और अपनी जिम्मेदारी को आगे आकर समझना होगा। कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो एलएनजेपी अस्पताल में क्या तैयारी है बच्चों को लेकर, और बच्चों के लिए अलग से वार्ड बनाए गए, तमाम जानकारी साझा कर रहे थे डॉक्टर। चलिए, कोरोना के मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, आप भी सावधानी रखिए और सावधानी बरतना बेहद जरूरी है।